जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, हमने सबसे पहले जो है वो अपना डेटा सेट जो है वो अपलोड किया है। गूगल कोलैब के अंदर हमारा डेटा सेट पड़ा हुआ था जिसका नाम हमने अफिनिटी डेटा सेट रखा हुआ था। और हमने उसको जो है वो numpy की लाइब्रेरी के थ्रू यूज़ किया है। और पहली कमांड जो है वो अपलोडेड इज इक्वल टू फाइल डॉट अपलोड के साथ हम गए हैं। इसका बेनिफिट ये था कि ये हमें मल्टीपल ऑप्शन देती थी कि जहाँ पे हमारा डाटा पड़ा हुआ है वहाँ से हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। देन हमने अपना जो डाटा सेट है उसको लोड किया है एन पी डॉट लोड टी एक्स टी के साथ। और जहाँ पे हमने, क्योंकि अपने डाटा सेट को नाम जो है वो डाटा सेट अंडरस्कोर फाइल नेम रखा हुआ था। और उसके बाद हमने अपने जो डाटा सेट की शेप है उसको डिस्क्राइब करने के लिए एन सैम्पल्स एन फीचर्स के साथ को किया एक्स डॉट शेप के साथ। और फिर हमने प्रिंट दिस डेटा सेट है जीरो सैम्पल्स एंड वन फीचर्स। और ये हमें, जब हमने इस कमांड को रन किया तो हमें पता चला कि हमारे डेटा सेट के अंदर 100 सैंपल्स मौजूद हैं और उन 100 सैंपल्स के 5 फीचर्स हैं। हमने पहला जो सेकंड कमांड रन की, प्रिंट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 5, ताकि इस ब्रैकेट से हमें पता चल जाए कि हम अपने डाटा सेट के अंदर जो टॉप पहले जो 5 हैं उनके जो है वो देख सकें कि पहले 5 कस्टमर्स ने क्या है। ठीक है। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे डाटा के अंदर जो है वो फीचर्स क्या हैं, तो हम उसको इस तरीके से देख सकेंगे। ठीक है। सो फीचर्स इक्वल टू ये थे हमारे, और हमने इनको रन कर लिया। ठीक है। अब अब हम देखना चाहते हैं कि हम अपने डेटा सेट के अंदर जो है वो कुछ रूल्स बनाएंगे जिनको हम देखेंगे। ठीक है। और इसमें पहला जो रूल हमने ये बनाया, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल में हम कंप्यूट करेंगे सपोर्ट को और कॉन्फिडेंस को। किस रूल का? कि अगर एक पर्सन एप्पल्स बाय करेगा, ठीक है, तो वो फिर बनानास भी बाय करेगा। ठीक है जी। सो ये हमारा जो है वो फर्स्ट एग्जांपल का हमने रूल डिसाइड किया। और अब हम पहले रूल डिसाइड के साथ पहले हम कंप्यूट करें कि उसके अंदर उसकी सपोर्ट और उसका कॉन्फिडेंस। रूल क्या है कि अगर एक पर्सन एप्पल बाय करेगा तो वो बंदा जो है वो बनाना भी बाय करेगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, फीचर्स में देखें, तो हमारी जो ब्रेड है वो 0 पे पड़ी है, हमारा जो मिल्क है वो 1 पे पड़ा है, हमारी जो चीज है वो 2 पे पड़ी है, हमारा जो एप्पल्स है वो 3 नंबर पे पड़ा है। ठीक है। और जो बनानाज है वो 4 नंबर पे पड़े हुए हैं। ठीक है। तो हमें पहले तो देखना है कि इस डाटा सेट के अंदर जो है एप्पल बाय कितने लोगों ने किया गया है। जब हम स्पोर्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हम स्पोर्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें पहले तो ये देखना है कि जो हम बात कर रहे हैं कि हमें पहले ये देखना है कि कितने कस्टमर्स ऐसे हैं, ठीक है, जिन्होंने एप्पल्स को बाय किया हुआ है। ठीक है। जब हम, जाहिर बात है, इसी से हमें पता चलेगा कि जो आउट ऑफ 100 कस्टमर्स हमने लिए हैं उनमें से एप्पल्स कितने बाय किया हुआ है। जब एप्पल का पता चलेगा तो फिर अगली बात होगी। ठीक है। और हमें स्पोर्ट यही बताती है कि सबसे पहले आपको देखना है कि आप किस चीज के अंदर इंटरेस्ट रख रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए, जब हम रूल की बात कर रहे हैं तो हम रूल में यही डिफाइन करें कि अगर एक पर्सन जो है वो एप्पल्स को बाय करेगा तो फिर वो बनानास को बाय करेगा। तो इसमें हमें सबसे पहले अपनी स्पोर्ट को फिगर आउट करना है कि हमें देखना पड़ेगा कि हमारे डाटा सेट में एप्पल्स कितने लोगों को ने बाय किया। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर एप्पल परचेजेस इज इक्वल टू 0। ठीक है। और अब हम इसके आइटरेशन चलाएंगे, लूप चलाएंगे, जिस लूप के अंदर ये हर कस्टमर की बास्केट में जाएगा और चेक करेगा कि क्या उन्होंने जो है एप्पल को परचेज किया हुआ है या नहीं किया। और उसकी लूप जो है वो इस तरीके से चलेगी, फॉर सैंपल इन एक्स। ठीक है। आप लूप चला रहे हैं एक्स के अंदर। ठीक है। कहाँ पे है? अब आप देखें आपका सैंपल कहाँ पे है। इफ सैंपल
ठीक है। सैंपल की हमारी वैल्यू क्या है? हमारा सैंपल कहाँ पे पड़ा हुआ है? तीसरे नंबर पे पड़ा हुआ है, ऐसा ही है जी। ठीक है, क्लियर। क्योंकि हम बात करें, 0 पे हमारा ब्रेड पड़ी हुई है, 1 पे हमारा मिल्क पड़ा हुआ है, 2 पे हमारा जो है वो चीज पड़ा हुआ है, और 3 पे एप्पल पड़ा हुआ है। ठीक है। जब हमारा लूप में जो है वो जाके अगर सैंपल जो है वो 3 हो जाए, 3 पे 1 होगा, तो फिर क्या होगा? क्या? फिर हमारे जो नंबर ऑफ एप्पल हम ले रहे हैं, ठीक है, इसको तुमने 1 से बढ़ा देना है। ठीक है। यानी कि हम ऊपर शुरू कर रहे हैं, नंबर एप्पल परचेजेस 0 से शुरू कर रहे हैं, फिर हम लूप चला रहे हैं कि तुम लूप चलाओ, यानी कि हर कस्टमर की रो में जाओ और जहां पे देखो कि अगर सैंपल साइज किसी का 3 है, सैंपल साइज 3 पे एप्पल पड़ा हुआ है, अगर तो 1 है, यानी कि उसने एप्पल परचेज किया हुआ है, फिर क्या करो तुम? उसके +1 कर दो। ठीक है, तो एक ऐड हो जाएगा। तो अगर वो फर्ज करे थर्ड कस्टमर ने एप्पल परचेज किया हुआ है तो आपका 1 हो जाएगा, अगर फिफ्थ परचेज ने किया हुआ है तो आपकी फिर नंबर ऑफ परचेजेस क्या हो जाएगी? ऐड 1 हो जाएगा, तो फिर 2 हो जाएंगी। क्लियर है जी? ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे पेश करवा रहे हैं, प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या करो कि, ओहो, प्रिंट करो कि ये जो है इतने पीपल लोगों ने बॉट एप्पल्स। ठीक है। और इसका फॉर्मेट जो है वो तुम लिख दो। फॉर्मेट जो है, ये जो हमने कर्ली ब्रैकेट लगाई हुई है, इसका फॉर्मेट क्या रखना है तुमने? कि इसके अंदर तुमने रखनी है नंबर ऑफ एप्पल परचेजेस। ठीक है। तो इसको जब हमने रन किया तो ये देखिए 36 एप्पल्स बॉट। ठीक है। तो हमारे 100 कस्टमर में से 36 कस्टमर ऐसे आए जिन्होंने अपने बास्केट के अंदर एप्पल्स को बाय किया हुआ था। क्लियर होगा जी? क्या? अब नेक्स्ट हम चीज देखेंगे। अब हम देखना ये चाहते हैं, हमने पहले एग्जांपल बनाई कि हम कंप्यूट करेंगे स्पोर्ट और कॉन्फिडेंस का रूल क्या था कि इफ अ पर्सन बाय एप्पल्स दे आल्सो बाय बनानास। लेकिन इसके लिए हमने सबसे पहले देखा कि हमें पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि भाई हमारे डाटा सेट के अंदर एप्पल कितने लोगों ने बाय किया हो। ठीक है। उसमें हमने जो अपना लूप चलाई और हमें पता चला कि हमारे जो 100 कस्टमर्स थे उनमें से 36 लोगों ने एप्पल बाय किए हुए थे। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कितने केसेस ऐसे हैं इस डेटा सेट के अंदर जिन्होंने एप्पल तो बाय किए हुए हैं लेकिन उसके साथ जो है वो बनानास भी बाय किए हुए हैं। क्या? और इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा रूल। ठीक है। और हम रूल बनाना इस वजह से जरूरी है कि अब हम रूल देखेंगे कि कहाँ पे हमारा रूल वैलिड कर रहा है और कहाँ पे हमारे रूल जो है वो इनवैलिड हो रहे हैं। ठीक है जी। तो देखते हैं हम रूल्स। रूल को हम वैलिड कह रहे हैं कहाँ पे? हम रूल को वैलिड कह रहे हैं, काउंट करो जहां पे बोथ कस्टमर बॉट बोथ एप्पल्स एंड बनानास। ठीक है जी। और रूल इनवैलिड कर दो, इज इक्वल टू 0, जहां पे काउंट करो कस्टमर ने एप्पल तो बाय किया है बट बनाना बाय नहीं किया। ठीक है जी। तो अब ये क्या करेगी? ये अब लूप चलेगी।
अब ये लूप चलेगी और ये लूप में चेक करेगा कि कितने आपके वैलिड हो रहे हैं, जहां पे हमने उसको बता दिया कि रूल, अगर तो किसी कस्टमर ने एप्पल के साथ बनाना भी वैलिड किया हुआ परचेज, तो वो रूल वैलिड के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर एप्पल के साथ बनाना बाय नहीं हुआ तो वो रूल इनवैलिड के अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है, मैं बाद में ले लेता हूँ क्वेश्चन। जी नहीं नहीं, वो हम लूप चलाएंगे ना। अब जब लूप चलाएंगे तो क्योंकि लूप आपकी जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो हम नीचे उसी को +1 के साथ जाएंगे तो प्लस आता हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, चेक करेगा, अच्छा जी यहाँ पे हुआ हुआ है, तो वो या तो रूल वैलिड में चला जाएगा या रूल इनवैलिड में चला जाएगा। ठीक है, अब उसी के लूप हम चलाने लगे हैं। तो लूप आपकी चलेगी किस तरह, फॉर सैंपल इन एक्स। अब आप लूप चला रहे हैं जी, ठीक है। इफ सैंपल 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है जी, देन क्या करो, इफ सैंपल 4 इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, रूल वैलिड हो जाएगा। ठीक है जी, अगर सैंपल 3 एप्पल बाय हुए हैं, साथ उसमें बनाना भी बाय हुए हैं, तो आपके रूल वैलिड 1 के अंदर एडिशन हो जाएगी। ठीक है, अगर ये रूल वैलिड नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, फिर आपका आ जाएगा एल्स। और एल्स क्या करेगा जी, एल्स क्या होगा, रूल इनवैलिड +1। क्लियर है जी। अगर तो कस्टमर 3 ने भी बाय किया हुआ है और कस्टमर 4 ने भी बाय किया हुआ है, तो आपके रूल वैलिड 1 के अंदर एडिशन हो जाएगी। एल्स क्या हो जाएगा, रूल वैलिड 1 इनवैलिड के अंदर एडिशन हो जाएगी। ठीक है, और आप इसको क्या करते हैं जी, प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, ताकि हमें इंग्लिश में भी साथ साथ लिखे आ जाए। ठीक है, तो हम कहते हैं जी कि ये जीरो जो है केसेस ऑफ द रूल बीइंग वैलिड वर डिस्कवर्ड। और इसका फॉर्मेट हम कर देते हैं, फॉर्मेट एट रूल वैलिड के साथ। अ, तो हमने देखा कि 21 केसेस ऐसे निकले जहां पे कस्टमर ने एप्पल भी बाय किए हुए थे और साथ में बनाना भी बाय किए हुए थे। देखिए हमारे डाटा में 37 लोग, 36 कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ एप्पल बाय किया हुआ था। गॉट इट। फिर उन 37 कस्टमर में हमने देखा कि हम देखना चाहते हैं कि अभी इन कस्टमर कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने एप्पल के साथ बनाना भी बाय किए हुए थे। और फिर हमने दो चीजें डिफाइन की, रूल वैलिड और रूल इनवैलिड। हमने ये कहा कि अगर कस्टमर 3 जो है, जो एप्पल है, वो बनाना वाला भी बाय करेगा तो वो रूल वैलिड कहलाएगा। अगर वो नहीं करेगा तो वो रूल इनवैलिड कहलाएगा। ठीक है, हमने फिर लूप चलाई। लूप में हमने देखा कि अगर एक कस्टमर जो है वो एप्पल बाय करेगा, फिर वो बनाना बाय करेगा, तो रूल वैलिड 1 के अंदर एडिशन हो जाएगी। एल्स क्या हो जाएगा, रूल वैलिड इनवैलिड के अंदर एडिशन हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने जो है देखा कि आउट ऑफ 37 जो कस्टमर्स हैं, उनमें से 21 कस्टमर्स ऐसे निकले जिन्होंने एप्पल के साथ साथ बनाना भी बाय किए हुए थे। ठीक है, क्लियर। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आप देखना चाहते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रूल इनवैलिड वाले हैं, तो वो आपको यहां से मैं दिखा देता हूं। अगर आप इसको कॉपी करेंगे, इसी को पेस्ट कर लें, और आप यहाँ पे अब आप बात करें इनवैलिड की, और यहाँ पे आप बात करें इनवैलिड की। ठीक है, तो अब देखिएगा, आप देखें 64 64 केसेस ऐसे हुए जहां पे हमने देखा कि हमारा रूल जो है वो इनवैलिड है।
या तो कस्टमर ने सिर्फ एप्पल बाय किए हुए थे और बनाना बाय नहीं किए हुए, या किसी कस्टमर ने बनाना बाय किया हुआ था और एप्पल नहीं था बाय किया हुआ। लेकिन 21 केसेस ऐसे निकले जिसमें एप्पल जिसने बाय किया हुआ था उसने बनाना बाय किया हुआ था। क्लियर? जरूर। कई कस्टमर ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों चीजें नहीं बाय की हुई। मैं ले लेता हूँ। अब आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन वो आ गई है जिससे आप सपोर्ट और कॉन्फिडेंस कंप्यूट कर सकते हैं। अभी तक आपकी सपोर्ट और कॉन्फिडेंस कंप्यूट नहीं हुआ। अभी तक तो जस्ट आपने देखा है, इंफॉर्मेशन के अंदर देखा है कि भाई चल क्या रहा है, डाटा मेरे डाटा के अंदर इंफॉर्मेशन है क्या। अभी तक आपने वो निकाली है। अब आपको सपोर्ट और कॉन्फिडेंस निकालना है, ठीक है। अब सपोर्ट का जो है वो लिखते हैं। हमारी सपोर्ट है जी कि रूल वैलिड होना चाहिए। ऐसे क्या जी? और रूल में हमने जिक्र ये किया हुआ था कि अगर कस्टमर जो है वो एप्पल बाय करेगा तो बनाना बाय करेगा, क्योंकि ये रूल की बात हम कर रहे हैं। ठीक है। और जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बेसिकली आप कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करते हैं। कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू रूल वैलिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आपकी परचेजेस कितनी हुई हुई हैं, नंबर एप्पल परचेजेस। ठीक है। तो ये आपका कॉन्फिडेंस इस तरीके से निकलेगा। ठीक है। अब आप देख रहे हैं प्रिंट, आप प्रिंट करवा रहे हैं, किस चीज को प्रिंट करवा रहे हैं जी? कि प्रिंट करो कि द स्पोर्ट इज दिस जीरो एंड द कॉन्फिडेंस इज 1.3 F डॉट फॉर्मेट। और फॉर्मेट में क्या आप लिख रहे हैं? स्पोर्ट और कॉन्फिडेंस। अच्छा, ये जो एंड द कॉन्फिडेंस इज 1 सेमीकोलन 0.3 है। 0.3 का मतलब ये है कि आप बता रहे हैं कि जो पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक आप लेके जाएंगे उसको। ठीक है जी। और अगर आपने इसको चेंज करना है, ठीक है, आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस जो है वो परसेंटेज में होना चाहिए, तो आप लेट से मैं कहता हूं कि यार इसको ना आप कर दे कॉन्फिडेंस कैन बी, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस को जो है वो परसेंटेज में लें ऑफ एज ए परसेंटेज ऑफ यूजिंग द फॉलोइंग। ठीक है। तो हम कॉन्फिडेंस को परसेंटेज में ले जाते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? प्रिंट एज ए परसेंटेज दैट इज 0.1 F डॉट फॉर्मेट 100 मल्टीप्लाई बाय कॉन्फिडेंस। तो हमने जस्ट किया क्या? सॉरी सॉरी, या सो जो ऊपर आपका रोल बना है, ऊपर आपका आपने जो रूल डिफाइन किया था कि अगर एक कस्टमर एप्पल बाय करेगा तो फिर वो बनाना बाय करेगा, उसकी सपोर्ट क्या है? 21। आपके डाटा में से 21 लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं कि जो एप्पल बाय होगा उसके साथ बनाना भी बाय होगा। और कॉन्फिडेंस क्या है? 0.58%। यानी कि कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट है कि अगर 100 कस्टमर आएगा तो उसमें से 58% लोग ऐसे होंगे, अगर किसी ने एप्पल बाय कर लिया ना तो वो बनाना बाय कर लेगा। ठीक है। हम कॉन्फिडेंट हैं कि अगर
58% लोग ऐसे हैं आउट ऑफ 100 कि जो अगर उन्होंने एप्पल बाय कर लिया ना, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो बनाना बाय कर लेंगे। ठीक है। सपोर्ट हमने हमें ये बताया कि नंबर कितने हैं, कॉन्फिडेंस ने हमें ये बताया कि परसेंटेज क्या है। तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर किसी जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसका कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा होगा, तो कंपनीज क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उन दोनों चीजों को या उन तीनों चीजों को साथ साथ कहीं पर रखने की। अब आपको समझ रही है? ठीक है। जितने कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा उतना वो कोशिश करेंगे कि उन चीजों को साथ साथ आपस में कॉम्बिनेशन के तौर पर रखें, ताकि लोग अगर ये बाय कर रहे हैं तो ये भी बाय कर लें। क्लियर? ठीक है। और स्पोर्ट आपको जनरली बताती है कि अगर अच्छा, जनरली जो है वो लोग जो है वो किस तरीके से उनका बाइंग पैटर्न क्या है। क्लियर है जी? ये हमने अभी एक रूल को डिसाइड किया है। अब हमें तो नहीं आइडिया कि कितने रूल्स डिफाइन हो सकते हैं, तो हम आइट्रेशन करते हैं और देखते हैं कि वो खुद से रूल्स जनरेट कर ले। हमने एक उसको रूल दे दिया और देखते हैं कि पॉसिबल इस डेटा सेट के अंदर कितने रूल्स जो है वो बन सकते हैं। क्लियर है जी? बेटा यहां तक क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है? एक मिनट जी। ओके।